हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। एक तरफ कांग्रेस अपने 10 साल के राजनीतिक वनवास को खत्म करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी को भी पिछले एक दशक में काफी असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ा है। इस बीच इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, इस चुनाव में गोपाल कांडा की हरियाणा लोक हित पार्टी जैसी छोटी पार्टियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस का हाथ बदलते हालात की दिशा में कुछ कर पाएगा या छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार किंग मेकर बनकर उभरेंगे। इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि हरियाणा में कैसी है कांग्रेस की स्थिति। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन अपने हालिया आम चुनाव प्रदर्शन के बाद पार्टी यहाँ के अपने प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित है। पार्टी ने कई क्षेत्रों में अपनी ताकत को मजबूत करने का प्रयास भी किया है और कई नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बीजेपी की सरकार ने किसानों, खिलाड़ियों और युवा वर्ग को नाराज किया है और यही उनकी वापसी का मुख्य कारण बन सकता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं और किसानों के मुद्दों पर काफी जोर दिया है ताकि इस वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ किया जा सके। उनके लिए यह चुनाव एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अगर वे फिर से सरकार बनाने में सफल होते हैं तो यह उनके पुनर्जागरण का प्रतीक होगा। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। बीजेपी पिछले 10 सालों में कई मुद्दों का सामना कर रही है। किसानों के विरोध, खिलाड़ियों की मांगे और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों ने पार्टी की छवि को काफी क्षति पहुंचाई है। पार्टी को उम्मीद है कि छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के आने से कांग्रेस की ताकत कम होगी। अब जानते हैं कि कौन है इस बार किंग मेकर की भूमिका में। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कई मोर्चों पर खतरा है। बीजेपी के अलावा छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या उनके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जैसे इनेलो, बसपा गठबंधन, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये दल न केवल कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि खुद भी कुछ सीटें जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल इनेलो और बसपा का गठबंधन जाट समुदाय के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। पिछले चुनावों में इन दलों की स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन इस बार वे अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए सक्रिय हैं। अगर ये दल सफल होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती मिल सकती है। वहीं जेजेपी, जो पहले बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है, अब अपनी खोई हुई स्थिति को एक बार फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि जाट समुदाय की नाराजगी के चलते पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी युवा दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। यह गठबंधन बीजेपी के वोटों को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आम आदमी पार्टी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप दिल्ली के अपने शासन मॉडल को हरियाणा में लागू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पार्टी को अभी भी राज्य में अपनी पहचान बनानी है, लेकिन अगर कुछ सीटें जीतने में सफल होती है तो वह भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। जाते जाते जानते हैं कि हरियाणा में एक सीट पर कितने उम्मीदवार। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हरियाणा के मतदाताओं ने थोड़ा बहुत बिखरा हुआ जनादेश दिया था। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ 1222 उम्मीदवार यानी प्रति सीट 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब साल 2014 के चुनाव में ये उम्मीदवार बढ़कर 1351 हो गए, यानी एक सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इसके बाद 2019 में हुए चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या घटकर 1169 पर पहुंच गई। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ प्रति सीट 13 उम्मीदवार मैदान में थे। अब साल 2024 में चुनाव आयोग के अनुसार 1051 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, यानी प्रति सीट 11.7 उम्मीदवार। औसतन 7 निर्दलीय और छोटे पार्टियों के उम्मीदवार हर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में और 2011 के चुनाव में 61 सीटों पर दूसरे राज्य पर रहे उम्मीदवारों ने विजयी उम्मीदवारों से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यह संख्या साल 2019 में घटकर 53 रह गई थी। फिर भी यह विधानसभा की 60% सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रति सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होना, कड़ी प्रतिस्पर्धा और तीसरे स्थान पर आने वाले दल की महत्वपूर्ण भूमिका ने साल 2009 और 2014 के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न की थी। रिपोर्ट कैसी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें।